आज हम करेंगे सेल साइकिल चैप्टर नंबर 5 बायो का। सबसे पहले है सेल साइकिल होता है क्या है। जैसे कि हमें पता है कि हम मिलकर बने हुए हैं सेल से, यानी कि हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी का है ये यूनिट है। यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। सबसे पहले सेल की मैं डेफिनेशन कर दूं। यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड सेल। ये है मेरे पास सेल, ये सेल की डेफिनेशन। अब ये सेल बनेगा क्या, इसका क्या प्रोसेस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसको हम लेंगे सेल साइकिल। जब सेल बनता है तो ये माइटोसिस में से गुजरता है, माइटोसिस के अमल से। माइटोसिस क्या होता है ये आपको मैं आगे नेक्स्ट डिटेल में बताऊंगी। पहले बस इतना बता दूं कि माइटोसिस से ये होता है कि क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, न्यू डॉटर सेल बना लेते हैं, इसको कहते हैं माइटोसिस। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि इसमें जो होते हैं ना सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स, और इस तरह सेल डिवाइड होता है। पूरा सेल बनना पहले मरहले से लेकर एंड तक, एंड के प्रोसेस तक किसके जरिए? इंटरफेस, माइटोसिस और इंटरफेस, माइटोसिस के जरिए, इंटरफेस के जरिए। इसको कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल की डेफिनेशन आपको तब समझ आएगी जब मैं इसकी आपको डिटेल बताऊंगी। डिटेल में कहती हूँ सेल साइकिल को हमने दो हिस्सों में, ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल को दो डिवीजन में हमने डिवाइड किया है। एक होती है माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज, दूसरी होती है इंटरफेज। माइटोटिक फेज सेल साइकिल का सबसे छोटा मरहला है, यानी कि इसमें सिर्फ 10% ही, इसमें सिर्फ होती है 10% सेल डिवीजन। इंटरफेस सबसे बड़ा मरहला है, ये सेल साइकिल के लिए इंटरफेस यूज होता है 90%। सबसे पहले क्या करता है जो इंटरफेस है ना, ये अपने आप को डिवाइड कर 90% क्यों है, ये अपने आप को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले G1 फेज, इसकी जो टाइप है G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज। जब ये G2 फेज के बाद सेल अपने आप को ले जाता है माइटोटिक फेज में, इसको हम M फेज भी कहते हैं। क्यों ले जाता है M फेज? वो जगह है जहां सेल अपने आप को तैयार करता है डिवाइड करने के लिए, यानी कि एक सेल से दो सेल में प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन, कि अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर डिवीजन। इंटरफेस को डिस्कस। इंटरफेस में सबसे पहला स्टेप होता है G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में एक तो पहले सेल खुद को सेल तैयार करता है प्रोटीन को, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इसमें तैयार होती है। नंबर 2 इसमें नंबर 2 ऑर्गेनेलिस, ग्रोथ इन साइज, के सेल का साइज बढ़ जाता है, ग्रोथ इन साइज। नंबर 3 है ये इसके ऑर्गेनेलिस इंक्रीज होते हैं, और ऑर्गेनेलिस हमारा सेल मिलकर बना हुआ है ऑर्गेनेलिस से, तो इसमें जाहिर है जब सेल बढ़ेगा तो इसके ऑर्गेनेलिस भी इंक्रीज होते जाएंगे, ऑर्गेनेलिस इंक्रीज। नंबर 4 है ये ऐसे एंजाइम पैदा करते हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप एस फेज में मदद करें। एंजाइम प्रिपेयर से ये सिंथेसाइज
इंजाइम्स ऐसे एंजाइम पैदा करते हैं या तैयार करते हैं जो कि हेल्प फॉर नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज है हमारे पास एस फेज। अब एस फेज की तरफ चलते हैं, ये पहली फेज होगी। दूसरा स्टेप है मेरे पास एस फेज। एस फेज में क्या होते हैं, अगर हमारे पास क्रोमोसोम की तादाद एक है, मैं कहती हूँ मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये मैं क्रोमोसोम बनाने लगी हूँ, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है। पहले मैं बता दूँ क्रोमोसोम होता है क्या, इसको इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये इसका हेड होता है, टेल या हेड, यानी कि इसको मैं कहूँगी, ये इसको क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड। और ये जिसके साथ वो दोनों क्रोमोसोम अटैच होते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जब ये एस फेज से गुजरता है, पहले हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम होता है, जब ये एस फेज से गुजरेगा तो ये डबल कर लेगा, ये खुद को डबल कर लेगा इस तरह। तो मैं कहूंगी डॉटर या क्रोमैटिड, ये सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड, इसका नाम है सिस्टर क्रोमैटिड। दो हो गए तो मैं कहूंगी अभी सिस्टर क्रोमैटिड्स कहूंगी। ये था एस फेज। एस फेज में होता है क्रोमोसोम खुद को डिवाइड कर लेता है, यानी डुप्लीकेट कर देता है। इसका मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एस फेज, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में एस फेज क्या करते हैं, एस फेज में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज होती है, इसमें मोर प्रोटीन तैयार होती है, किस लिए, फॉर माइटोसिस के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस अब जाएगा माइटोसिस में। नंबर 2 ये क्या होती है, ग्रोथ इन साइज। इसका साइज और क्रोमोसोम पिछले स्टेप में 2 हो गए तो इसका साइज और बढ़ेगा, ग्रोथ इन साइज। यह था G2 फेज में। अच्छा, इसके बाद एक फेज हो, इसके बाद ये चला जाता है M फेज में, माइटोटिक फेज में। इसमें ये क्या करते हैं, ये जब ये पूरा सेल बन जाता है, एक सेल होता है, ये फर्ज करिए एक सेल है, ये खुद को डिवाइड कर लेगा इसमें 2 सेल्स में। ये है पूरा माइटोटिक फेज। ये है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज इसके बाद एक और चीज क्या पता है, उसको कहते हैं हम G0 फेज। उसको हम कहते हैं G0 फेज। G0 फेज वो जगह होती है अगर हम माइटोसिस के जरिए हमारे सेल की ग्रोथ हो रही है। माइटोसिस वो हमारे जिसकी वजह से हम ग्रोथ कर रहे हैं। अगर एक अक्सर जब हमारा साइज हमारे पैसे पैदा होने से पहले जनरेशन में ही बता दिया जाता है कि इसने इतनी, इसकी हाइट इतनी होनी है, ये सारा कुछ पहले से ही डिसाइड है। अगर माइटोसिस एक स्टेप ऐसा होता है कि माइटोसिस है क्योंकि हमारे सेल डिवाइड होते रहते हैं, रुकते ही कोई नहीं, उसके नतीजे में कुछ काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइज के सेल नहीं रुकते, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है और ट्यूमर की वजह से कैंसर बन जाता है। G0 वो फेज है जब हमारी ग्रोथ की तादाद नॉर्मल होगी, उसके बाद हमारे सेल्स को डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉन डिवाइडिंग सेल के सेल को रुक जाना चाहिए। ये वो स्टेप है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, उसको कहते हैं G0 फेज। यानी कि ये बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। ये परमानेंट या टेम्परेरी तौर पर हमारे सेल्स G0 में जब जाते हैं तो उसको कहते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स। और ये ऑलमोस्ट हमारे जैसा अब हमारी ग्रोथ रुक गई है तो हम कहेंगे हमारे सेल और डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारे सेल चले गए G0 फेज में। जब अगर अक्सर हमारे देखे कि हाथ में वगैरह ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर इसलिए बनता है क्योंकि हमारे सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, कोई अब नॉर्मलिटी हो गई है जिसकी वजह से ट्यूमर बन गया, या ग्रोथ में किसी के दिल बड़ा हो जाता है, किसी के ये सेल हर ऑर्गेनाइज के सेल बढ़ते रहते हैं। इसको कहते हैं क्योंकि उसमें सेल्स G0 में नहीं जाते और अब अननॉर्मल हो जाते हैं।
एड्रेस भी बताना मैंने स्कीमेटिक से, वो जो बॉडी होते हैं। अब डायग्राम के थ्रू आप लोगों को मैं समझाती हूँ। ये सेल साइकिल की डायग्राम, मैंने आपसे कहा था सेल साइकिल में होता है इंटरफेस और एम फेज। ये मेरा सिर्फ ये स्टेप, मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ लेफ्ट से। सिर्फ ये वाला जो फेस है ये है एम फेस, और ये सिर्फ होता है 10%। बाकी ये तीनों फेस है इंटरफेस, और ये होता है 90%। ये तीनों फेस मेरे पास है इंटरफेस। और ये होता है 90%। G1 फेज की बात करते हैं। G1 फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स, ग्रोथ इन साइज। ये था G1 फेज की प्रॉपर्टीज, यानी कि वो क्या काम करता है। और यहाँ से देखें आप, ये फर्ज करिए मेरे पास अभी एक सेल है, इसको छोड़ दें, ये सेल है। चलिए यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं। ये वही सेल है जो आगे गया, जब ये आगे स्टार्ट करना है तो ये पहला स्टेप है। जब ये आगे गया इस सेल को देखें, स्टेप नंबर 2। आप इसको मान दे, इसका नाम दे दें, ये तो स्टार्ट पीछे से हुआ, सेल साइकिल पे होता जाएगा। ये था पूरा सेल, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम मैंने बाहर बनाया है। ये जिसको कहते हैं क्रोमैटिड, किसके साथ अटैच है? सेंट्रोमियर के साथ। ये तो क्रोमोसोम, एक सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियस के बाहर होते हैं सेंट्रियोल्स। ये वाली जो दो चीजें ये मेरे पास है सेंट्रियोल्स। ये ऑर्गेनेल्स आप लोग 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये वो दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ऑपोजिट पोल पर होते हैं न्यूक्लियस के। जब ये एस फेज से वैसे गुजरता है ये सेल एस फेज में, एस फेज से क्या काम होता है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ग्रोथ इन साइज। एक तो इसका साइज से इंक्रीज होगा, ऊपर से जो क्रोमोसोम एक था जब ये एस फेज से गुजरा तो क्रोमोसोम की तादाद डबल होगी। इसी तरह अब हम चलते हैं G2 फेज में। G2 फेज में ग्रोथ और ज्यादा होगी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और एसेंशियल फॉर माइटोसिस। अब होनी है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम माइटोसिस को हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा वो स्टेप वाइज पता चलेगा कि कितने स्टेप्स में और किस तरह ये आया है। इसमें ये सेंट्रियोल्स के कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, यहाँ से मैं वैसे आपको बता दूंगी। इसमें से जब ये माइटोसिस के अमल से गुजरेगा ना, तो ये जो क्रोमोसोम, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये ऑपोजिट पोल पर आ जाएंगे और इसके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। इस तरह कुछ अमल होगा। इसमें इसका साइज इंक्रीज हुआ और प्रोटीन, ये प्रोटीन इन्होंने पैदा किया ताकि ये आगे एम फेज पे जा सके। ये प्रोटीन किसके लिए है? एम फेज के लिए, क्योंकि एम फेज वो जगह है जहाँ 10% होती है सेल में, लेकिन ये एक सेल से खुद को 2 सेल में डिवाइड कर देता है। और ये माइटोसिस के लिए क्या किया ना, माइटोसिस मैंने आपको वो बताया। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि मैं कहती हूँ हम ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगली नेक्स्ट जनरेशन में भी इसमें 46 ही जाना है। अगर ये इस जनरेशन में भी और इसमें क्या मेल्स आगे आ जाएंगे, 46 में 46 ही जाएंगे, मेल्स में भी और फीमेल। इसको कहते हैं माइटोसिस, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे यहाँ सेम नंबर ऑफ सेल। अभी देखें, पहले जब हमने स्टार्ट किया था कि पहला पॉइंट जब हमने स्टार्ट किया क्रोमोसोम की तादाद 1 थी, जब वापस आया अब ये 2, इसने खुद को 2 में तकसीम कर लिया। यानी कि जब ये वापस अपना प्रोडक्ट बनाना तो एक ही क्रोमोसोम, पहले भी क्रोमोसोम था, ये भी क्रोमोसोम एक ही है, यानी कि सेम नंबर ऑफ ही क्रोमोसोम। ये पेरेंट्स का फर्ज करें मेरे पास, जब इसने अपना ऑफस्प्रिंग पैदा किया तो उसका भी सेम ही ऑफस्प्रिंग ये पैदा हो गया, यानी कि सेम नंबर ऑफ, जितना सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में थे उतने ही सेम नंबर ऑफ आगे नेक्स्ट जनरेशन में आ गए, कोई रकम बदल नहीं हुई। इसको कहते हैं माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस के जरिए एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है।